नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रिलेटिविटी स्टेबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करें। जो ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई में बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर बना रखा है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर की बात करेंगे। इसको अप्लाई करने से आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी के, वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम उसकी ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिक के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये अप्लाई करना भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये इसकी ऑर्डर की बात करते हैं। अब जो किसी भी रेजोनेंस को फाइंड करने की जो तरीका है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तरीका यही है। पहला पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी होती है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो पाई बॉन्ड का नंबर, ठीक है, पाई बॉन्ड का नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा पॉइंट है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। जो न्यूट्रल, एक तो क्या होती है न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है और एक क्या होती है चार्ज स्ट्रक्चर होती है, इस पर चार्ज होता है। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्ट्रक्चर से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आएगा। यानी जैसे कि कार्बन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, हम जो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो ये सही रहेगा। अगर इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये बता रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनल होती है सेम चार्ज डिस्टेंस। यानी कि सेम चार्ज के बीच डिस्टेंस, मतलब सेम चार्ज है, ये दो सेम चार्ज है ना, उनके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी ना, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है कि इस अपोजिट चार्ज के डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। यानी जैसे कि अगर ये सेम चार्ज के बीच में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अपोजिट के मध्य डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना तो स्टेबिलिटी कम होगी। ये सब बता रखा है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसकी ट्रिक बनाइए थोड़ी एक। अब कुछ बच्चों को ऐसे याद होता नहीं है तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वो ये है कि अपनी इंडीज़ करके एक ट्रिक बनाइए, अपनी इंडीज़। ये अपनी इंडीज़ का अपनी इंडीज़ याद रख सकते हैं। अपनी यानी कि अपनी तो अपनी ही होती है, और इंडीज़ यानी कि इंडीज़ यानी कि इंडिया से भी ले सकते हो, वेस्ट इंडीज़ वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपनी में है ना, जो पी का मतलब क्या है, एक मिनट वेट कीजिएगा। अपनी में जो पी का मतलब है पाई बॉन्ड के नंबर से। अपनी में जो है ना, पी का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड के नंबर। तो पाई बॉन्ड का नंबर, पी का मतलब पाई बॉन्ड के नंबर, और एन यानी कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, ई एन, ठीक है। तो आई एन से आप ई एन भी ले सकते हैं, इसे मैच करा, देखो आई एन से थोड़ा ई एन मैच कर रहा है ना, वैसे इसमें मैच कर जाएगा। तो ई एन पॉजिटिव, ई एन लेस पे पॉजिटिव, ई एन मोर पे नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। डिस से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस आप ये पॉइंट भी अप्लाई करोगे ना तो आपको कोई कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ट्रिक भी आप रट लोगे ना बार बार तो आपको कोई भी कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट ही अप्लाई कीजिए, आपको कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए पहला क्वेश्चन, इस पॉइंट को लगा के पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए। अब पहला पॉइंट है पाई बॉन्ड का नंबर। पाई बॉन्ड का नंबर किस में ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? इसमें फर्स्ट ये है, इसमें सेकंड ये है, तो सेकंड वाले में ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में ज़्यादा है। सेकंड वाले में पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा है तो सेकंड वाला फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाला ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से स्टेबल। आपको पहले पाई बॉन्ड का नंबर देखना है, पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा सेकंड वाले में इसमें,
तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें देखेंगे, अब पाई बॉन्ड का नंबर देखेंगे। तो पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा किस में है? देखो इसमें है या इसमें है? पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा किस में है? इस सेकंड वाले में है। इस सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो जो सेकंड हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से, क्योंकि पाई बॉन्ड के नंबर से ही काम हो रहा है अपना, तो पहले वो करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दोनों हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। अब इसमें पाई बॉन्ड के नंबर काउंट करेंगे ना, तो सब में सेम है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो अगर पाई बॉन्ड का नंबर सेम है ना, तो आगे स्विच कर जाओ। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। इसमें दोनों में से न्यूट्रल स्ट्रक्चर है क्या? दोनों ही चार्ज स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट वाली भी, ये फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली दोनों ही क्या है? चार्ज स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फिर न्यूट्रल तो है नहीं। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। अब देखो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो थर्ड वाले में थर्ड वाले में फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से, तो इसका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में जो पाई बॉन्ड का नंबर तो सेम है, सब में सेम है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर देन चार्ज स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट वाली क्या है? न्यूट्रल स्ट्रक्चर है फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो पॉजिटिव किस में है? देखो इसमें है। ठीक है, और मोर पे नेगेटिव होना। देखो मोर पे क्या है? पॉजिटिव किस में आ रहा है? मोर पे पॉजिटिव आ रहा है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में थर्ड वाला आ जाएगा और सेकेंड वाला इससे स्टेबल होगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो नेगेटिव ही रहेगा, तो वो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। पर पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, तो ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप सीधा देखिए, पहले ऐसा कब भी दिख जाए ना डॉट डॉट करके, तो आप समझ जाना कि वो क्या होता है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो क्या होता है? हमेशा स्टेबल होता है, सबसे स्टेबल वही होता है। तो फोर्थ वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे, पाई बॉन्ड के नंबर देखेंगे। पाई बॉन्ड का नंबर 1 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो हम फर्स्ट और थर्ड में हमको कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करना पड़ेगा ज़्यादा कौन है। अब अगला पॉइंट लगाएंगे, न्यूट्रल है क्या? न्यूट्रल वाला पॉइंट लगाएंगे। न्यूट्रल है क्या दोनों में? दोनों ही चार्ज स्ट्रक्चर है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट वाला है ना, वो न्यूट्रल है, तो फर्स्ट आगे आ गया देखो। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? अब थर्ड वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ वाले से, वो सेकंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें है ना पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा है। पाई बॉन्ड का नंबर देख लेंगे आप सीधा, कुछ नहीं हो, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हमेशा ऐसे होता है, तीसरा वाला ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, और सेकंड वाला उसके बाद में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।